Good morning, students. How are you doing? Good. Okay. सो हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर के बारे में, द स्नेक एंड द मिरर। ये एक डॉक्टर की कहानी है जो अपने बारे में बता रहे थे और बता रहे थे कि कभी आपको सांपों से पाला पड़ा है क्या। तो ये बता रहे थे डॉक्टर जो थे वो होम्योपैथ के डॉक्टर थे। वो अपनी कहानी बता रहे थे कि एक समर की बात थी कि वो रात में जल्दी घर गए और फिर वो अपने घर का डिस्क्रिप्शन दिए कि छोटा सा घर था, 2 खिड़की थी और उनके पास पहनने के लिए धोती था, एक पुराना सा शर्ट था, एक वेस्ट था। और वो ऐसे बात करते करते अपने बारे में बताने लगे और फिर उनके सामने एक शीशा दिखा और शीशे में देख कर अपने आप को निहारने लगे और बताने लगे और अपने ही ब्यूटी को अप्रिशिएट करने लगे कि मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ, कितना हैंडसम हूँ। और बार बार यही बोलते हैं कि मैं और होऊंगा भी क्यों नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ और मैं बैचलर भी हूँ। और उनके जब भी वो शीशे देखते थे तो उनको कुछ ना कुछ नया ख्याल आता था कि मैं अब कल से मुस्टैच रखूँगा, अपने चेहरे पे स्माइल रखूँगा। और यही सब सोच रहे थे और ये भी सोच रहे थे कि उनकी जो वाइफ होनी चाहिए सॉरी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर भविष्य में उनसे कोई गलती हो तो वे वहाँ से भाग जाए और उनकी वाइफ उनका पीछा ना कर पाए। तो यही सब उनका जो फनी सा जो ख्याल उनको आ रहे थे शीशे को देखकर। तभी क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ कि उनके कंधे पे एक सांप आके गिर गया। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब उसका नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do any such thing. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 to 4 inches from my face. कह रहा जब उसके उनके ऊपर जब उनके कंधे पे आके सांप गिर गया तो वे जंप नहीं किए डर के मारे और वो कांपे नहीं और वो चिल्लाए भी नहीं, क्योंकि ये सब करने के लिए उनके पास समय था ही नहीं। क्योंकि अगर ये सब करते तो हो सकता था कि सांप उनको काट ले। और सांप क्या किया, उनके कंधे से सरक के उनके हाथ पे लेफ्ट आर्म के ऊपर आ गया और उसमें कुंडली मार के बैठ गया। और उसका जो सांप का हुड होता है, किस क्या बोलते हैं उसको, जो फन होता है, उसके चेहरे के एकदम 3 से 4 इंच बस दूरी था, इतना नज़दीक था। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. कह रहा कि ये कहना गलत नहीं हुआ कि मैंने पूरा अपनी सांस जकड़ के रखा था और मैं एक पत्थर में तब्दील हो गया था। मतलब कि वो बहुत ही स्टिल बैठे थे वो, लेकिन उनका जो माइंड था वो बहुत अभी उस समय एक्टिव था। द डोर वॉज ओपन इन टू डार्कनेस, द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लेश। तो क्या था, शाम का समय था, डोर खुला था और चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। और उसी अंधकार में ऐसा लग रहा था कि मैं जो हूँ, जो डॉक्टर साहब हैं, वे किसी पत्थर की तरह बैठे हुए हैं। आई फेल्ट दैन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। वॉट वॉज देयर, सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। होता क्या ना, जब आदमी मुसीबत के समय पे होता है तो वे भगवान को याद करता है। तो उनको भी भगवान की याद आने लगी और वो सोचने लगे कि ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भगवान को गलत बोल दिया है और भगवान मेरे से नाराज़ हो गए हैं। उन्होंने सांप का रूप धारण करके मुझे डसने के लिए भेजा है। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स होगा। और मन ही मन वो भगवान को याद करने लगे, क्योंकि मुंह से तो बोल सकते नहीं थे, क्योंकि थोड़ा भी मूवमेंट होगा और सांप उनको काट लेगा। There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. तो ये बता रहे कि मेरे जो बाया आर्म था उसमें पेन होने लगा, क्योंकि वो जो सांप था उस पर ही बैठा था। ऐसा लग रहा था कि शीशे का रड, फिर बोलते नहीं शीशे का नहीं, ऐसा लगता है कोई लोहे को गर्म पिघला के मैंने हाथ पे डाल दिया था और मेरे हाथ की ताकत धीरे धीरे क्या हो रही थी, कम होने लगी थी। व्हाट कुड आई डू, और मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि मैं थोड़ा भी हिलाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, डेथ लग्ड 4 इंचेस अवे, सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। कह रहे थे डॉक्टर साहब कि और मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि अगर थोड़ा भी मैं हिलाऊंगा तो हो सकता है कि सांप हमको मुझे डस ले, और अगर सांप मुझे डस लेगा, काट देगा, तो क्या करूँगा, क्योंकि कौन सा मैं मेडिसिन लूँगा। देर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम, मेरे रूम में तो कोई मेडिसिन भी नहीं है। आई वॉज बट अ पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं बस तो एक छोटा सा सिंपल सा बेवकूफ़ सा डॉक्टर हूँ। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीवली एट माई सेल्फ।
और जब ये सब सोचने लगा तो मैं इस डेंजर को भूल गया और हल्का सा मैं मुस्कुराया। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट द स्नेक टर्न इट्स हेड, इट लुक्ड इन टू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। और जब ऐसा सोच रहा था तो ऐसा लगा कि भगवान मेरी मेरी बातें सुन रहा था और उसने मेरी मदद किया। तो क्या हुआ, तो स्नेक मेरे चेहरे से अपना फन हटा के उस पास में जो मिरर था उसकी तरफ देखने लगा और उसने हमने क्या देखा, रिफ्लेक्शन देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इन टू ए मिरर। और मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि यही सांप होगा विश्व का जो पहली बार उसे मिरर में देखा होगा, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। लेकिन इतना क्लियर था कि वो शीशे में अपने आप को देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग देयर ओन ब्यूटी। और ऑथर को क्या लगा कि वो अपने आप में सोचने लगे कि ऐसा तो नहीं है कि अपने आप को देखकर बहुत खुश हो रहा होगा, अपने ब्यूटी को देखकर बहुत अप्रिशिएट कर रहा होगा, क्योंकि कुछ देर पहले ऑथर खुद ही ये कर रहा था। वॉज इट ट्राइंग to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wheeling a vermilion spot in his forehead। और ऑथर को क्या लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि कोई ये शीशे में देख के इम्पोर्टेंट डिसीजन बना रहा है कि मूछ बढ़ा लूँ या आई शेडो लगा लूँ या मस्करा लगा लूँ या फिर सिंदूर लगा लूँ अपने फोरहेड में। तो ये जैसे कि ऑथर अपने बारे में देख कर सोच रहा था, वैसे ही इससे भी इमेजिनेशन करने लगा कि हो सकता है कि सांप अपने आप को देखकर ये सब चीज़ें ना सोच रहा हो। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल। आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिथेड इनटू माई लेग। और ऑथर बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या सोच रहा था, कि आईब्रो बना लूँ, थ्रेडिंग बनवा लूँ या आई शेडो लगा लूँ या मस्करा लगा लूँ या सिंदूर लगा लूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि सांप जो मेल है फीमेल है, और मैं कभी जान भी नहीं पाऊँगा। तो क्या हुआ, धीरे से क्या हुआ, जो सांप था वो उनके हाथ से धीरे धीरे मतलब सरक के उनके गोद में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर। और वहाँ से गोद में आ गया, हाथ से गोद में आ गया और गोद से सरक के धीरे धीरे मिरर के पास जाने लगा। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोज क्वार्टर। और शायद उसको अपना जो रिफ्लेक्शन था बहुत ही नज़दीक से देखना था। आई वाज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, आई वाज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। तो मैं एक ग्रेनाइट, एक पत्थर की तरह जम गया था तभी मैं लेकिन जब सांप वहाँ से मूव किया तो आई वाज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। तब मैंने अपने आप को क्या महसूस किया कि मैं एक आदमी हूँ। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गोट अप फ्रॉम द चेयर। और सांस को रोके के और धीरे से मैं चेयर से खड़ा हुआ। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वेरांडा। और धीरे से उठ के मैं वेरांडा की तरफ जाने लगा। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ। कह रहा है कि और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ से जितना भी ताकत मेरे अंदर था मैं जान लगा के वहाँ से दौड़ के भागने लगा। फ्यू, ईच ऑफ अस heaved a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" और क्योंकि ये सब जो क्या थे, सब डॉक्टर साहब कहानी सुना रहे थे, तो जो भी जो लिसनर थे, जो दर्शक थे, जो सुनने वाले थे, उन्होंने फ्यू बोला, मतलब एक चैन की सांस लिया। उनको लगा कि डॉक्टर साहब बच गए। और उन्होंने किसी से पूछा, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट, कि डॉक्टर कि आपकी वाइफ बहुत मोटी है क्या? क्योंकि कहानी तो बहुत पुरानी थी उस समय की, जब डॉक्टर साहब बैचलर हुआ करते थे। नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल अदरवाइज, माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रेडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर। तो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, गॉड ने मेरी इच्छा के विरुद्ध काम किया। उसने मेरी वाइफ को मेरी वाइफ बहुत ही पतली है और गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर है। स्प्रिंटर उसको बोलते हैं जो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, बहुत तेज़ भागते हैं। और हालांकि मैं चाहता था कि मेरी वाइफ मुझे मोटी मिले, लेकिन मेरे भगवान ने मेरे साथ उल्टा कर दिया। मेरी वाइफ बहुत ही पतली है और बहुत फास्ट, बहुत एक्टिव है। Someone else asked, "Doctor, when you ran, did the snake follow you?" तो और भी लोग थे जो सुनने वाले थे, उन्होंने पूछा, अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जब आप भगे तो आपके साथ क्या सांप भी वहाँ से भागा, आपके पीछा किया? The doctor replied, "I ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath." कह रहे मुझे नहीं पता, मैं तो बस वहाँ से भगता गया जब तक कि मैं किसी एक दोस्त के घर पे नहीं पहुँच गया। मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ, मैं तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं।
और वहाँ दोस्त के रूम पे पहुँचते ही मैंने अपने आप को ऑयल लगाया और मैं नहाने चला गया. आई चेंज इन टू फ्रेश क्लॉथ्स. द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर. और मैंने कपड़ा बदल दिया और रात भर सोया, और सुबह जैसे 8:30 हुआ तो मैं एक दो दोस्तों को लेकर अपने रूम पे गया. उन्होंने डिसाइड कर लेते मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे यहाँ से सामान हटाना है. बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी. लेकिन वहाँ पे जाने के बाद क्या देखा कि सामान थे ही नहीं. सम थीफ हैज़ रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स. द रूम हैड बीन क्लीन आउट. तो क्या देखा कि रात को जब वो भगे थे तो उन्होंने गलती से अपना दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे, और हो भूलना ही लाजमी था क्योंकि उनको अपनी जान बचानी थी. तो रात में कोई चोर आया था, उनके सारी सामानें चुरा के ले के चला गया था. रूम एक तरीके से पूरी तरीके से क्लीन था, बट नॉट रियली. द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट. लेकिन डॉक्टर साहब बताते हैं कि नहीं, लेकिन रूम में उसने एक चीज़ छोड़ दिया था जो कि मेरे लिए एक इंसल्ट की तरह था. व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड. और मैंने पूछा, जो ऑथर होता है, पूछा कि और वो क्या था डॉक्टर साहब. तो डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन. द फेलो हैड सच सेंस ऑफ क्लीननेस. बोला कि जो वेस्ट था, जो बिस्कुट होता है ना, तो वो बस छोड़ के चला गया था, जो कि बहुत ही गंदा था. द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर. तो बोलते हैं कि जो चोर था बहुत ही साफ़ सुथरा चोर था. वो केवल साफ़ सुथरा सामान उठा के लेके गया था. डॉक्टर साहब बोलते हैं कि जो गंदा चीज़ था, जो मेरा वेस्ट था, उसको छोड़ दिया था. तो बोलते हैं डॉक्टर साहब कि अरे इसको भी लेके चला जाता है, इसको भी धुल के साबुन से वॉशिंग पाउडर से धुल के पहन लेता है, इसमें क्या दिक्कत थी. डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे. डॉक्टर किसी और ने पूछा कि क्या आपने उसको दूसरे दिन सांप को देखा क्या. द डॉक्टर लाफ्ड. आई हैव नेवर सीन इट सिंस. डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर जोर से हंसे, बोला कि नहीं, उसके बाद से मैंने इसको नहीं देखा. इट वॉज अ स्नेक विच हैज टेकन विट्स ऑन ब्यूटी. कह रहे कि अरे वो तो ऐसा सांप था जो कि अपनी ही ब्यूटी में मग्न था, अपने ही जो इतना ब्यूटी था उसके अंदर, उसमें ही मग्न था. और वो ऐसे सांप को उनके बाद हम कभी देखा ही नहीं. तो कहने का मतलब था कि वो जो सांप था वो अपने आप को शीशे में निहारता रहा और वहाँ से चला गया होगा. तो कैसे लगी कहानी. मुझे तो कहानी बहुत ही फनी लगी. आपको कैसे लगी. बहुत ही अच्छी कहानी है ना. ठीक है बेटा, तो इसमें जो भी न्यू मीनिंग्स हैं उसको नोट डाउन कीजिए और इसके क्वेश्चन आंसर भी लिख के मुझे फॉरवर्ड करिए. ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर.